गलती हो गई हमारे से, हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। उन्हें हमारे को इतना बड़ा धोखा दिया, क्यों? तो हंसने की बारी, कच्ची भी खेलेगा ना हमारे साथ? सीरियल ध्रुव तारा समय सदी से परे में आया है शॉकिंग ट्विस्ट वाला ड्रामा, जहां ध्रुव बिजली को महल में ले आता है और महाराज सूर्य प्रताप को समझाने की कोशिश करता है कि ये तारा ही है, आप मेरे ऊपर यकीन करिए। वही याद दिलाने के लिए जो मैं आपसे बार-बार कहता हूँ कि वो बिजली नहीं तारा है। बस ध्रुव बस। ध्रुव महाराज सूर्य प्रताप से कहता है कि ये तारा ही है जिसकी याददाश्त चली गई है और इसकी याददाश्त वापस लाना ही पड़ेगा। मैं उसे जानबूझ के बेहोश करके महल के बाहर लेकर गया था। मैं अपने किए की सजा बिजली को नहीं। वही महाराज सूर्य प्रताप को ध्रुव की बातों का नहीं होता यकीन और वो बिजली को तारा मानने से कर देता है इनकार और वहां से चला जाता है। हमारे शौर्य बना को क्षण भर की भी पीड़ा हुई तो हम ये नहीं देखेंगे दोष किसका है, हमारा निर्णय अंतिम होगा। वहीं बिजली ध्रुव और सूर्य प्रताप की सारी बातें सुन लेती है और उसे पता चल जाता है ध्रुव की सारी सच्चाई कि आखिर ध्रुव उसे महल में किस मकसद से लेकर आया है। वहीं इसी बात से नाराज होकर बिजली ध्रुव पर उतारती है अपना गुस्सा। वो अव्वल दर्जे का ठग व्यक्ति है। पहले मेरे पापा को दाम लेकर फंसा, पहले मेरे दाम का लालच देकर फंसाया, फिर हमारे महावीर को बचाया, भावुक किया और फिर हमारे को जाल में फंसाया। अब महल के बाहर ले गया बेहोश करके। अरे चाहते क्या हो तुम? चाहते क्या हो तुम? केवल ठगना है। एक नंबर का झूठा व्यक्ति है। पूछा था कि नहीं धारे से हमारे ऊपर मिट्टी पत्ते क्यों लगे? पूछा था ना? क्या कहा तुमने मुझे? तुमने कहा हमारे को नहीं पता। को कैसे हो सकता है? इसी के साथ ही सीरियल की कहानी में दिखा एक और ट्विस्ट, जब महल में शौर्य बेहोश हो जाते हैं जबकि उनकी देखभाल के लिए महाराज सूर्य प्रताप ने बिजली को रखा था, लेकिन वो कहीं चली गई थी और जब वो महल में आती है तो महाराज सूर्य प्रताप का गुस्सा बिजली पर उतरता है। सूर्य प्रताप गुस्से में आकर बिजली को महल से निकलने का आदेश देते हैं। हमने निर्णय ले लिया है, आपका यहाँ रहना उचित नहीं, अभी इसी क्षण महल छोड़कर चली जाइए। वहीं बिजली रोती है, गिड़गिड़ाती है, अपने हाथ जोड़ती है, फिर भी सूर्य प्रताप नहीं मानते हैं। मुझे ना देखो तो इतनी तबीयत खराब हो गई, चुटकू साहब की गलती हो गई हमारे से, हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। एक बार मिलने दीजिए, कैसे छोड़ के जा सकते हैं इसको? हमारे को माफ कर दीजिए, अब दोबारा नहीं होगी गलती, कसम खा रहे नहीं होगी गलती। एक बार बस मिलने दीजिए, तुरंत ठीक हो जाएंगे यूं। एक बार बस मिलने दीजिए बस। लेकिन वहीं कहानी में आता है ट्विस्ट, जब महल से बिजली जाने लगती है तभी शौर्य होश में आ जाता है और वो बिजली की तरफ भागकर उसे मासा मासा बोलते हुए बिजली के गले लग जाता है। ये सब देखकर महाराज सूर्य प्रताप, दुर्गावती, मीनाक्षी, सोना चांदी और महल में सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं।